क्या भारत की क्षमता भूख से मर रहे एक नेपाली को बचाने की नहीं है? दुनिया भर में अपने अनाज का घमंड दिखाने वाला भारत यानी मेरा देश और दुनिया की पांचों इकोनॉमी का घमंड दिखाने वाला मेरा देश क्या एक भूख से मरते हुए नेपाली को नहीं बचा पाया? भारत की जीडीपी बढ़ाने में या भारत की सुरक्षा में कहीं न कहीं नेपालियों का भी हाथ है, लेकिन जब एक नेपाली भूख से मर जाता है तो सोचिए भारत को चलाने वाले नौकरशाह कितने लापरवाह हैं। घटना इस प्रकार है, हरियाणा में वीरेंद्र यादव नाम के एक आदमी काम करते थे, 30 वर्षीय। तो अचानक से लॉकडाउन हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब घर चल दिया जाए, क्योंकि उनके पास कोई इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थी पैसे की। तो वो पैदल पैदल वहाँ से चलते रहे और 17 दिन लगे उनको नेपाल भारत सीमा पे पहुँचने के लिए। 17 दिन तक उनके पास पैसा नहीं था, जिसने रास्ते में किसी ने कुछ दिया होगा तो उन्होंने खाया और उनकी कंडीशन ये हो गई कि वो बार बार बेहोश होने लग गए भूख के कारण, यानी उनका शरीर भूख से बहुत ही कमजोर हो गया। तो ये बॉर्डर पे पहुंच गए, जटही बॉर्डर पड़ता है जनकपुर साइड में कहीं, वहां पहुंच गए। तो वहां पे भूख से कमजोरी के कारण ये बार बार बेहोश होने लग गए। भारतीय प्रशासन द्वारा इनकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई। फिर इन्होंने कैसे भी करके अपने घर फोन किया और बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैंने कुछ खाया नहीं है। इन्होंने अपने घर अपने भाई धीरेंद्र यादव को फ़ोन किया। धीरेंद्र यादव ने एम्बुलेंस बुक करवाई और इनको लेने के लिए गए बॉर्डर पे, लेकिन वहाँ पर भी नेपाली पुलिस ने इन्हें अपने भाई से नहीं मिलने दिया। तब तक ये भारत सीमा में ही थे, जहाँ पे इनका किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया गया। फिर इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके भाई को तब दिया गया, जब इनकी मृत्यु हो गई तब इनका भाई इनसे मिला, जो कि एम्बुलेंस लेकर आए थे। ये जो वीरेंद्र यादव थे ये 3 बार विदेश जा चुके थे, लेकिन उन्हें काम न मिलने के कारण वो अपने घर वापस आए थे और उनके ऊपर बताया गया है कि 3 लाख रुपए का कर्जा था और वो उनका 6 महीने की एक लड़की है और 2.5 साल का एक लड़का है। ये अपने परिवार का पेट भरने के लिए भारत गए थे नौकरी करने के लिए। वहाँ लॉकडाउन हो गया, वहाँ से 17 दिन पैदल चल के भूखे प्यासे पैदल चलकर सीमा पे पहुँचे। उनका कोई इलाज नहीं कर दिया गया भारत की तरफ से और उनकी मृत्यु हो गई। नेपाली प्रशासन ने भी उनके भाई को उनको नहीं मिलने दिया। तो सोचिए इनकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? इनकी मृत्यु की जिम्मेदारी केवल और केवल भारतीय नौकरशाहों की है। दुनिया की 5 नंबर की इकोनॉमी का घमंड दिखाने वाला मेरा देश, दुनिया की 4 नंबर की सैन्य पावर का घमंड दिखाने वाला मेरा देश कि क्या इतनी औकात नहीं थी कि एक नेपाली को भूख से मरते हुए नेपाली को बचा पाए? भारत में नौकरशाहों की इतनी ज़्यादा लापरवाही है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जिन परिवारों की मंथली इनकम 1 लाख रुपए है उनको भी राहत के तौर पे सामग्री मिलती है, और जिनकी परिवार की कोई आमदनी का स्रोत नहीं है उनको नहीं मिलता है। तो आप खुद सोचिए, जो सरकार से राहत मिल रही है उस राहत को कौन ले रहा है? जो खूब पैसा कमा रहे हैं वो लोग राहत ले रहे हैं ज़्यादा करके, और जिनके पास आमदनी नहीं है उनको राहत नहीं मिल रही है। सीधे से कहें तो गरीब लोगों की जो राहत सामग्री है उसको पैसे वाले लोग खा जा रहे हैं, यानी गरीब लोगों को बहुत ही कम मिल रहा है। जिनके पास पैसा पहले से मौजूद है वही लोग गरीब लोगों की राहत खा जा रहे हैं। और ये गलती किसकी है? ये भारत के नौकरशाहों की गलती है। ऐसा नहीं है कि ये भारत में ही है, नेपाल में भी सेम ऐसे ही चल रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं उनके घरों में खूब राशन आ रही है और जो गरीब लोग हैं उनको बहुत कम मिल रहा है। इसीलिए तो हमारे जैसे लोगों का जो विश्वास है वो लोकतंत्र से उठता जा रहा है, और लोकतंत्र से जनता का विश्वास खत्म होगा तो ये देश के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होगा, चाहे वो नेपाल हो चाहे वो भारत हो। इससे अच्छा तो फिर किम जोंग उत्तर कोरिया वाला ही ठीक है, जो कम से कम बराबर तो देता है। लोकतंत्र अच्छा है मुझे पता है, लेकिन क्या करना है?
ऐसे लोकतंत्र का जो भूख से मरते हुए एक आदमी को ना बचा पाए। रही नेपाल की बात, तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो भारत बॉर्डर पे अपने आदमी को नहीं बचा पाई तो विदेशों में क्या बचाएगी। खैर छोड़िए, वीरेंद्र यादव को वहां की नगर पालिका 1 लाख रुपए नेपाली देगी ऐसा सुनने में आया है। लेकिन दोस्तों 1 लाख रुपए नेपाली कुछ नहीं होता है, 60-62 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी होता है। 1-2-3 महीने का खर्चा होगा उनका। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें और जनता तक आवाज़ पहुंचाएं कि वीरेंद्र यादव के परिवार को सरकार की तरफ से अतिरिक्त सहायता दी जाए। लॉकडाउन के कारण उनकी मृत्यु हुई है, भारत सरकार को भी उनको पैसा देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर एक तो ऋण भी है, फिर 6 महीने की बच्ची है, 2.5 साल का लड़का है, जमीनें नहीं है, खेती करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो अपना परिवार, अब तो उनकी मृत्यु हो गई है, उनके बच्चे कैसे पलेंगे। इसलिए भारत सरकार को भी इनको सहायता देनी चाहिए और नेपाल सरकार को अतिरिक्त राशि इनको देनी चाहिए। नगर पालिका जो 1 लाख रुपए देगी वो बहुत कम है, इसलिए नेपाल सरकार को इनको पैसा देना ही चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि एक 30 वर्षीय जवान युवक की मौत भूख के कारण हो गई। ये भारत के मुंह पे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा कलंक है। धन्यवाद।